प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर। कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांची हाउस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। पहला, पशुओं की संख्या का ठीक ठीक पता चलाने के लिए। दूसरा, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। तीसरा, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए। प्रश्न 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। पहला, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। ख, लड़की तथा बैल दोनों सदा प्यार से वंचित रहे थे, इसलिए वह एक दूसरे का कष्ट समझते थे कि किसी अपने से बिछड़ने का दुख क्या होता है। ग, बच्चों का मन कोई छल प्रपंच नहीं समझता है। उसी प्रकार उस बच्ची का भी मन इन सब बातों से दूर था एवं बस प्यार की भाषा समझता था। इसलिए वह हीरा मोती पर अत्याचार होते नहीं देख सकी और बच्ची का उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। पहला, एकता में शक्ति होती है। दूसरा, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। चौथा, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर, गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है, मूर्खता की नहीं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? निम्नलिखित घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे, दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। कितने भी थके हारे हों, फिर भी शाम को एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। तीसरा, थर्ड, मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही कांजी हाउस में बंदी बनाए गए। प्रश्न 6, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में
स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं। वे पुरुषों द्वारा शोषित थीं। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के भी पक्षधर थे। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर: पशु आदिकाल से ही मनुष्यों के साथ ही रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान है। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। वह उन्हें अपनी आँखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। प्रश्न नंबर 8। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से स्पष्ट होता है कि मोती में परोपकार और दया की भावना है। वह कांजी हौस के बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे 9-10 जानवर निकलकर भाग जाते हैं। गधों को तो वह स्वयं धक्के देकर बाहर निकालता है। मोती सच्चा मित्र भी है। हीरा की रस्सी वह तोड़ नहीं सका था, इसलिए वह स्वयं बाड़े से भागकर नहीं गया, बल्कि हीरा के पास ही बैठा रहा और सुबह होने पर उसे भी चौकीदार ने मोटी रस्सी से बांध दिया और बहुत मारा। मोती बहादुर भी है। अपने बल पर वह सींग मार मार कर बाड़े की कच्ची दीवार तोड़ देता है, जिससे बाड़े में कैद जानवर बाहर भाग जाते हैं। प्रश्न नंबर 9। आशय स्पष्ट कीजिए। क अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवन में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है, और इसी का खौ है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। अब इन दोनों को क्रमशः हम इसका आशय स्पष्ट करेंगे। क अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यहाँ लेखक का आशय पशुओं के आपसी स्नेह से है। हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें करते रहते थे। ख यहाँ मनुष्य तथा पशुओं के आत्मीय संबंधों को व्यक्त किया गया है। दिन भर भूखा रहने के बाद भी उस छोटी सी लड़की द्वारा दिए गए रोटी से उनकी भूख तो नहीं मिटती थी, परंतु दोनों के हृदय को संतुष्टि मिलती थी, क्योंकि लड़की से उनको आत्मीयता हो गई थी। और अब आखिरी प्रश्न नंबर 10। गया ने हीरा मोती को दोनों बार
सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसके 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक ही उत्तर सही है। पढ़ लेते हैं। पहला विकल्प है, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी। तो सही विकल्प है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। यदि आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।